हाथ में जल लिए श्री राम क्यों रोते रहे, हृदय छू लेने वाला रामायण प्रसंग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रामायण का एक ऐसा अनसुना और अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग जिसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो उठेगा। एक ऐसा क्षण जब भगवान श्री राम गंगा तट पर हाथ में जल लिए फूट फूट कर रो पड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि रामायण के ऐसे दिव्य प्रसंग आप भी जान सकें। समय वो था जब सम्राट भरत अपनी प्रजा और गुरुजनों के साथ भाई श्री राम को लौटाने के लिए वन की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पड़ा महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम, जहां भरत जी ने रात भर विश्राम किया। सुबह जब वे गंगा तट की ओर बढ़ने लगे तो महर्षि के चरण स्पर्श करने लगे। भरत के चेहरे पर उदासी और चिंता स्पष्ट दिख रही थी। ये देख ऋषि भारद्वाज मुस्कुराते हुए बोले, राजन, अब आप अयोध्या के राजा हैं। राजा का चिंतित चेहरा प्रजा का हृदय अशांत कर देता है। भरत की आंखों में नमी तैर आई। मुनिवर, ये सब मेरी माता के बहकावे में होने से हुआ। मुझे बस यही डर है कि क्या भैया राम आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं, कहीं भी मुझसे घृणा तो नहीं करने लगे होंगे। महर्षि भारद्वाज ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, राजन, मैं तो राजमहलों की रीति नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि आपके नाम पर राम का हृदय भर आता है। भरत आश्चर्य से बोले, कैसे? मुनि भारद्वाज ने कहा, जिस दिन श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले, सुबह सुबह गंगा पार कराने से पहले हमारे पंडित जी संकल्प करा रहे थे। श्री राम के चेहरे पर अपार शांति और प्रसन्नता थी, परंतु जैसे ही पंडित जी ने उच्चारण किया कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, बस इतना कहना था कि श्री राम के हाथ से पूजन की थाली गिर पड़ी और वे गंगा की रेत पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। वे बिलखते हुए बार बार कह रहे थे, मेरा भरत, मेरा छोटा भाई भरत अब अकेला रह गया। गंगा के तट पर हाथ में जल लिए श्री राम अपने ही आंसुओं से गंगा को धोते रहे। इसीलिए कहा गया है कि अपने आंसुओं से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।